प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको 8 नंबर पक्के कराने वाला हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आव्यू का। बहुत सारी वीडियो आपने इसमें देखी होंगी, लेकिन कभी आपको सही से नियम सीखने नहीं मिला होगा। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले नियम सिखाऊंगा, क्योंकि जब हमें नियम पता होता है तो परीक्षा में हमारी कोई भी गलती नहीं आती है। हम क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छाप कर आते हैं। तो आज आपके लिए जरूरी है कि आप नियम सीखो। एक और इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, कि आपको उत्तर निकालने के बाद आप अपना उत्तर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो ट्रिक भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेन पॉइंट है इसमें नियम सीखना, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने करे होंगे ये, लेकिन नियम आपको सही से नहीं आता होगा। आज वही नियम मैं बता रहा हूं जिससे कि एग्जाम में आपकी कोई भी गलती नहीं आए। दो सवाल है, रेखिक समीकरण निकाय को हल आव्यूह विधि से हल करना है, या ये दे रखा है ए बराबर इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले हम इनवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल भी इसी सवाल का ही पार्ट है। ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है इसका? इनवर्स। बच्चों, इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व चेक करने के लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। कैसे, समझो आप इसको। पहले साइन समझो, ध्यान रखना। यहां पर प्लस लेते हैं, यहां माइनस लेते हैं, यहां प्लस लेते हैं। तो हम निकालते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम निकालते हैं, यानी कि मोड ए कह दो इसको। ठीक है, समझो इसको ध्यान से। दो पहले लिखो ये, और अब इसको नियम समझो। जब हमने दो लिया तो इसके सामने ये रो और ये कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ छुपा दो। छुपा दिया, नियम समझो आप। छुपा दिया। ये क्या बचा? क्या दिख रहा है आपको? 2 1 -4 -2 लिख दो। 2 1 -4 -2। नियम समझो, ये माइनस आ गया और ये -3 लिखो आप। नियम समझो आप। ये पहली पंक्ति तो हमने छुपा दी। अब ये दूसरा स्तंभ छुपा दो। क्या दिख रहा है आपको? 3 1 -4 -2। 3 1 -4 -2। ठीक है, प्लस लगा दो। ये 5 लिखो। पहली पंक्ति तो छुपाई रखनी है आपको ये। अब ये तीसरा स्तंभ, तीसरा कॉलम छुपा दो। ठीक है, तो क्या बचा? 3 1 2 1। 3 1 2 1, इसको हल कर लो। 2 ऐसे लिखो, -2 दूनी -4 हुए, माइनस आएगा बीच में, एक चौका -4 हो गए, माइनस माइनस +3 हो गए, 2 तिया 6 माइनस के, माइनस एक चौका 4 माइनस के, +5, 1 तिया 3 -2। इसे हल कर लो। 2 -4 माइनस माइनस +4 हुआ, +3 -6 माइनस माइनस +4 हुआ, +5, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गए तो 0 बचे, +3 गुणा 4 में से 6 गए -2 बचे, +5 कम 5 0, -3 दूनी 6 +5 यानी कि माइनस का 1 आ गया। बच्चों, ये 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का यहां पर लिख दो अस्तित्व है। ये जब अस्तित्व है तब बाकी की चीजें आप निकालेंगे इसमें। अब नियम समझो आप इसमें निकालोगे A11 A12 A13 सहखंड, A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी 9 चीजें आप इसमें निकालोगे। 9 चीजें आपको इसमें निकाल के बच्चों देनी है। ठीक है, ये 9 चीजें, इनको समझो। इनको कैसे निकालेंगे? इनको बोलते हैं सहखंड।
सहखंड, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। पहले A11 निकालते हैं हम। पहले क्या निकालेंगे, A11। A11 नियम समझो आप, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो। फर्स्ट रो छुप गई, ध्यान से समझना, फर्स्ट रो छुप गई। A12 में भी, A12 में भी हम क्या छुपाएंगे, फर्स्ट रो। A13 में भी हम क्या छुपाएंगे, फर्स्ट रो। ठीक है, छुपा दी। अब जब हम फर्स्ट रो छुपाएंगे और ये कॉलम है, यानी पहला कॉलम छुपाएंगे, तो पहला कॉलम हमने ये फर्स्ट रो तो मैंने पहले ही छुपा दी, ये फर्स्ट कॉलम ये छुपा दिया। क्या बचा, दिख क्या रहा है आपको, 2 1 -4 -2, लिख दो यहां पे 2 1 -4 -2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो छुप रखी है, सेकंड कॉलम ये छुपा दो। क्या दिख रहा है, 3 1 -4 -2, 3 1 -4 -2, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ठीक है, ये छुपा दो। क्या दिखा, 3 1 2 1, 3 1 2 1। वैसे इसमें यहाँ पर चिन्ह लगाने का जो सूत्र होता है, -1 की घात, जो ये संख्याएं होती हैं इन्हें जोड़ देते हैं, यानी 1 और 1 2 हो गए, सम संख्या हो गई, 1 और 2 जोड़ा 3 हो गए, 1 और 3 4 जोड़ा, 1 और 3 जोड़ा 4 हो गए। तो -1 की घात में ये करना है, यानी -1 की घात अगर हम 2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, यानी कि सम पर प्लस विषम पर माइनस, 2 और 1 3 विषम हो गए, माइनस आ गया। ठीक है, 3 और 1 4 सम हो गए, प्लस आ गया। ऐसे चिन्ह लगाएंगे इसमें हम। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 2 दूनी 4 -1 चौका 4, माइनस लिखो यहाँ पर 2 तिया 6 +4, 1 तिया 3, 2 एकम 2, इन्हें हल कर लो। -4 +4 यानी कि 0, -4 में से 6 गए -2, यानी कि प्लस का 2 हो गया, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमने निकाल दी A11 A12 A13। अब हम निकालते हैं A21 A22 A23, A21 A22 A23। नियम समझना इसका भी, चिन्ह लगा दो इसमें भी। सम विषम देखो बच्चों, 2 और 1 3 विषम है, माइनस, 2 और 2 4, 2 और 2 4 क्या है, सम है, प्लस, 2 और 3 5 विषम है, माइनस। नियम सीखो, यानी कि दूसरी रो कहां पर है, यहां, ये है, इसे पूरा ढक दो आप, दूसरी रो को आप पूरा ढक दो बच्चों। दूसरी रो को पूरा ढकने के बाद पहला कॉलम ढक दो। ये पहला कॉलम हमने ढक दिया। क्या दिख रहा है आपको, -3 1 5 -2, -3 1 5 -2। दूसरी रो तो मैंने ढक रखी है, दूसरा कॉलम ढक दो, ये ढक दिया। क्या दिखा आपको, 2 1 5 -2, 2 1 5 -2, 5 -2। दूसरी रो तो ढका हुई है, तीसरा कॉलम ढक दो ये, तो क्या दिखा आपको, 2 1 -3 1, 2 1 -3 1। ठीक है जी, अब इसको हल कर लो बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। चलो, माइनस ऐसे लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 तिया 6 -5, -2 दूनी 4 -5 एकम 5, 1 माइनस तो बाहर ही है, 1 दूनी 2 -1 तिया 3 माइनस की हो गई है। ठीक है, यहाँ तक -6 में से 5 गया, माइनस का 1 बचा, 5 4 -9 हो गए, और -2 माइनस ये हुआ 2 माइनस माइनस +3, 2 और 3 5, यानी -5। बच्चों 2 1 2 2 2 3 आ गया, निकाल लो
3 1 3 1 3 2 3 3। अब बच्चों इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा कि पहले थर्ड रो हम बिल्कुल छुपा देंगे, उसके बाद 1 2 3 करके कॉलम छुपाएंगे। पहले चिन्ह देख लो, 3 और 1 4 सम है, विषम है प्लस हो गया, ओ सॉरी सम है प्लस हो गया, 3 और 2 5 विषम है माइनस हो गया, 3 और 3 6 सम है प्लस हो गया। चलो नियम सीखो अब इसका क्या है, छुपा दीजिए, तीसरी छुपा दी बिल्कुल, हटाओ इसको। फर्स्ट छुपाओ कॉलम, ये -3 2 -3 2 5 -4, ठीक हो गया। अब ये छुपाओ 2 3 5 -4, 2 3 5 -4। अब ये छुपाओ 2 3 -3 2, 2 3 -3 2। चलो हल कर लो अभी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 दिया 12 -5 दूनी 10, 4 दूनी 8 माइनस के, समझ रहे हो आप ध्यान से, 4 दूनी 8 माइनस के 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 माइनस माइनस 3 दिया 9, ठीक है। यहाँ तक 12 में से 10 गए 2, माइनस 15 और 8 माइनस के 23 हो गए, यानी कि प्लस का 23 हो गया, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 9, समझ रहे हो आप, कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। सहखंडों का आव्यूह b बराबर क्या है, ठीक है, इसको समझो आप। ये दिख रहा है, ये उतार दो ऐसी, लास्ट वाला है ये 3 वाला है ना, यानी कि तीसरी रो है, तो 2 23 13, बाकी देख लो आप क्या है, A11 है हमारे पास 0 2 1, 0 2 1, 0 2 1, और A2 क्या है हमारे पास, A21 2 2, यानी कि दूसरी रो क्या है, -1 -9 -5, -1 -9 -5, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब ये चीज हमारे पास आने के बाद जो एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए होता है, इसका परिवर्ती आव्यूह होता है, यानी इसको टी लिख देते हैं। तो रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है। इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट ए बटे मोड ए। भाई मोड ए हमारा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था, -1, देखो ये निकाल रखा है। तो यहां पर एडजॉइंट ए तो ऐसे उतार दो आप, पहले 0 -1 2, और ए डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना, -1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कहाँ कहाँ साइन बदलेगा, 0 हुआ प्लस हुआ, ये -2 हुआ, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा ए इनवर्स, बड़े नियम से मैंने आपको समझाया है। अब हम दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों समझो, इसका ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। ये समीकरण दिए, इसको आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। अब इसमें देखना ये वाला सवाल इसी में अप्लाई होगा। कैसे, ये समीकरण उतार ली हमने,
इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाता है, और जब एक्स का मान निकालते हैं हम तो क्या लगता है, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब बोलोगे सर ये बाकी मान है क्या? एक्स का मान तो है यहां पर एक्स वाई जेड, और ए के अवयव ये आ गए 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और बी के अवयव क्या है 11 -5 -3। देखो इनवर्स आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इनवर्स निकाल दिया है, जिसका आंसर ये आया है पहले सवाल का। तो यहां पर आप सारे मान अप्लाई कर दो। तो x की जगह तो लिख देंगे हम x, कैपिटल X की जगह एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान क्या है हमारे पास, ये निकाल रखे हैं हम 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ठीक है, जो ट्रिक मैंने कहा था उत्तर चेक करने की वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बी का मान कितना है? बी का मान है 11 -5 -3। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स कितने की निकल के आएगी बच्चों? ये 3/3 की है, और ये कितनी है 3/1, तो 3/1 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 11 में करी 0, 1 की 5 में -5 हो गया, +6 हो गया, ये 11 दूनी 22 माइनस के 9 पंजे 45, माइनस माइनस प्लस 23 दिया 69। ठीक है, यहाँ तक -11 -25 +39। इन्हें जोड़ घटा के देखो क्या आएगा, इसको जोड़ घटा के देख लो क्या आएगा। 1 आया ऊपर से, और यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 2 6 67 हो गए, 2 बज गए, 25 11 36 3 आया यहाँ से। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, और y का मान 2 आ गया, और z का मान 3 आ गया। ये आंसर हो गया। चलो अब जरा उत्तर चेक कर लेते हैं, क्या उत्तर ठीक आया है? यहीं पर कर देते हैं जांच, जरा जांच देख लो क्या उत्तर सही है। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - 3y + 5z बराबर 11 है। ठीक है, x y z के मान लगा दो यहां पर 1 2 3, तो 2 × 1 -3 × 2 + 5, z का मान कितना है 3। इसे LHS समझ लो कि ये LHS है हमारी, सही है। तो 2 -3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17 में से 6 गए 11, और देख लो 11 ही यही है, यानी कि आंसर सही है, आंसर सही है। तो बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।